हिस्ट्री ऑफ पीएलसी कि पीएलसी को कैसे बनाया गया, क्या रीजन था पीएलसी बनाने का, और पीएलसी पिक्चर में आया कैसे, है ना। तो बड़ी ही मोटिवेशन सी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। क्या हुआ था, हम लोगों ने पावर सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो पावर सिस्टम में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा फॉल्ट एनालिसिस, है ना। आपका एक टॉपिक आता है कौन सा, फॉल्ट एनालिसिस। क्या होता है सर, ऐसा होता है कि मान लो ये पूरी की पूरी एक ट्रांसमिशन लाइन है और इस ट्रांसमिशन लाइन में मान लो कहीं पे क्या आ गया, फॉल्ट आ गया, है ना। तो फॉल्ट आते ही फॉल्ट को जो सेंस करने का काम करता था कि अगर फॉल्ट आ गया तो ट्रांसमिशन लाइन को क्या करना है, जनरेटर से रिमूव कर देना है। तो इसको करने के लिए यहां पे क्या लगा हुआ होता था, रिले लगा हुए होते थे। कौन होते थे सर, रिले। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। रिले आप जानते हो ना, करंट ट्रांसफार्मर होता था, उसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता था, डीसी सर्किट होता था आपका, ट्रिप कोयल होती थी आपकी, होती थी कि नहीं होती थी, मतलब एक बड़ा सा सर्किट होता था। वो क्या करता था कि सर वो ये काम करते थे कि ये जो रिले होता है ये सेंस करता था किसको, फॉल्ट को। किसको सेंस करता था, फॉल्ट को सेंस करता था। जैसे ही फॉल्ट आता था करंट की वैल्यू बढ़ती थी, करंट की वैल्यू को सेंस करता था, ये वोल्टेज को सेंस करता था, ये फ्रीक्वेंसी को सेंस करता था, क्लियर है नहीं है, और किसको करता था, फेज को करता था। तो इन सारी चीजों को ये क्या करता है, सेंस करता है। अगर इनमें किसी की भी वैल्यू में फ्लक्चुएशन होता है, अगर कोई भी वैल्यू जिनमें से चेंज होती है तो वो सेंस करके क्या करता था, ट्रांसमिशन लाइन को रिमूव कर देता था, किससे, जनरेटर वाले पोर्शन से। क्या ऐसा ही होता था, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता था। अब देखो रिले ने क्या किया, रिले क्या कैसे काम करता था, सोचो। रिले ने पहले फॉल्ट आया, फॉल्ट को सेंस किया, सेंस करके उसने फिर क्या किया, आपके स्विच को क्लोज किया, डीसी सर्किट वाले को। डीसी सर्किट कोयल से आपका क्या किया, सिग्नल गया ट्रिप कोयल के पास, ट्रिप कोयल ने सिग्नल भेजा किसको, सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर ने अपने हिंज को क्या किया, ओपन किया, और ओपन करने के बाद में आपकी ट्रांसमिशन लाइन अलग हुई है किससे, जनरेटर से। बताओ कितना सारा काम करना पड़ता है ना। और इन सब काम को करने के लिए बताओ कितनी सारी सर्किटरी बनानी पड़ती है, बनानी पड़ेगी, बहुत सारी डिवाइसेस लगानी पड़ेगी, वायर्स लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि जब भी, अब सपोज दैट आपका मोबाइल है ना, अब मोबाइल में मान लो ऐसा कोई सेंसर लगाना है कि अगर ये हो जाए तो ये इस सिस्टम को क्लोज कर देना चाहिए, सही बात है। अब उसके लिए अगर मान लो इतनी सर्किटरी लगानी पड़ी है तो कितनी बड़ा हो जाएगा, सही बात है कि नहीं है भाई। पहले के जमाने में क्या होता था, एक कंप्यूटर एक एक रूम के बराबर होता था कि नहीं होता था। क्यों होता था, क्योंकि उसमें बहुत सारी वायरिंग लगानी पड़ती थी, बहुत सारे सेंसर्स लगाने पड़ते थे, रिलेज लगाने पड़ते थे। अब ये रिलेज जो होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो अगर बड़ी बड़ी साइज के लगाओगे तो आपके इक्विपमेंट का साइज भी बड़ा हो जाना है, होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब कैसे किया जाए, क्योंकि रिले जो होता है वो सेंस करने में भी टाइम लगाता है, ऑपरेट करने में भी टाइम होता है, इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे वायर्स भी यूज में लेने पड़ते हैं, है ना। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो फिर क्या करना चाहिए, एक कंपनी थी, ठीक है, ध्यान से सुनो। इस इंसान को जानते हो आप, इस इंसान को जानते हो, देखा है कभी, डिक मॉर्ले भाई साहब, है ना। हाँ, तो एक ध्यान से सुनना, एक कंपनी थी जनरल मोटर्स, ठीक है। अब आप कार वार खरीदते हो ना, तो कार वार में भी तो सारी प्रोग्रामिंग होती है ना, कि भाई ये गियर लगाया तो ये ऐसे चलना चाहिए, ब्रेक लगाओ तो वो रुक जाए, ये करो तो ये हो जाए, ये बटन दबाओगे तो आपके मिरर जो है वो ओपन हो जाने चाहिए, होते हैं कि नहीं होते हैं, सारे काम होते हैं। तो क्या आपका बिहेवियर होता है, ध्यान से समझना। तो ये जनरल मोटर्स जो था, इस जनरल मोटर्स ने कहा कि यार जो हमारा जो रिले है ना, ये परेशान थे, स्ट्रगल थे, कर रहे थे किसके साथ में, रिले के साथ में। रिले के साथ में स्ट्रगल इसलिए कर रहे थे क्योंकि रिले जो होता था वो वर्क करने में बहुत टाइम ले रहा है। मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बताती थी क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इनके जितने भी साइंटिस्ट थे, वहां पे काम करने वाले जितने इंसान थे, है ना, उन इंसानों से इन्होंने बोला कि कोई एक ऐसी डिवाइस बनाओ जिससे हम क्या कर सके, इस रिले को रिप्लेस कर सके, जो बहुत छोटी हो और बहुत अच्छे से। हम लोगों ने सिर्फ उसको क्या दिया, एक बार उसमें हम प्रोग्रामिंग कर दे, और प्रोग्रामिंग करने के बाद में वो ऑटोमेटिकली अपने काम करना शुरू कर दे। जैसे आपने लिफ्ट में बटन दबाया तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड फ्लोर पे पहुंच गई, फिर आप तो उठा के नहीं लाए ना उसे, वही गई ना अपने आप, बिल्कुल सही है। तो ऐसी कोई डिवाइस बनाओ जो साइज में भी छोटी हो, उसकी स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए, फटाक से काम भी कर सके, बिल्कुल सही है ना, और उसका शेप भी क्या होना चाहिए, बहुत छोटा सा होना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या बोला, इस कंपनी ने अपने जितने भी एम्प्लॉय थे, इंजीनियर्स वगैरह थे, उनको ऐसा बोला कि ऐसा तुम बनाओ। अब बोला तो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज थे उसके ऊपर काम करने लगे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए।
उनसे नहीं बना कोई भी। अब नहीं बना तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूज में निकाल दिया, न्यूज में इश्तिहार दे दिया कि कोई भी एक ऐसा इंसान, कोई भी इंसान हो जो अगर मुझे जो ऐसा कोई इक्विपमेंट बना के दे दे जिससे मैं रिले को रिप्लेस कर सकूं। इनकी पूरी रिक्वायरमेंट थी, पूरी लिस्ट थी कि वो इस तरीके से काम करना चाहिए, कम उसको एनर्जी चाहिए, छोटा उसका स्पेस होना चाहिए, वर्किंग करने की स्पीड उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए, एक बार प्रोग्रामिंग कर दे तो वो उस पर हमेशा वर्क करते रहना चाहिए। ऐसे इन्होंने क्या किया, एक पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट की लिस्ट डाल के इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकाल दिया। अब जैसे इन्होंने इश्तिहार निकाला तो इस भाई साहब ने इनको देख लिया। क्या नाम था, डिक मोरले। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है डिक मोरले भाई साहब की, ठीक है, बहुत जबरदस्त मोटिवेशन वाली स्टोरी है, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। डिक मोरले भाई साहब ने देखा तो डिक मोरले भाई साहब ने सबसे पहले क्या बनाया, पीएलसी। इन्हें क्या कहा जाता है, याद है डिक मोरले भाई साहब को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पीएलसी। क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है फादर ऑफ पीएलसी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक पीएलसी बनाया, एक चिप बनाई जो कि इस तरीके से वर्क कर सके। इन्होंने बनाया, बना के गए ये कहां पे, जनरल मोटर्स के पास में। इन्होंने ले जाके दिखाया कि सर देखो ये है जो इस तरीके से वर्क करती है। उन्होंने पूरा फंक्शनिंग वगैरह चेक किया और इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बना के लेके गया, इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आप लोगों ने कभी चींटी की कहानी सुनी है? क्या कहानी होती है चींटी की, कि सर एक चींटी जो होती है वो एक दाने को लेके एक दीवार के ऊपर चढ़ती है, वो चढ़ती है, फिसलती है, फिर गिर जाती है, फिर वो दोबारा दाने को उठाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती, वो जब तक हार नहीं मानती, जब तक वो उसकी चोटी तक नहीं पहुंच जाती है। क्या हमेशा वो कोशिश करती रहती है कि नहीं करती रहती है? बिल्कुल करती रहती है। सेम कहानी अपनाई किसने, डिक मोरले भाई साहब ने। इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या किया कि ये जो डिक मोरले भाई साहब थे, इन्होंने एक पीएलसी बनाया, बना के ये गए कहां, जनरल मोटर्स के पास में। इन्होंने ले जाके दिखाया, जनरल मोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे रिजेक्ट करते 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 जनरल मोटर्स ने बोला कि नहीं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा आपका पीएलसी नहीं है, इसे और क्या करो, अपग्रेड करो, और क्या करो, अपग्रेड करो। ये जनाब लग गए, दिल पे ले ली इन्होंने बात को, है ना, कि मैंने इतनी मेहनत की है और उसको इन्होंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये लग गए, इन्होंने पहला बनाया, रिजेक्ट हो गया, दूसरा बनाया, रिजेक्ट हो गया, तीसरा बनाया, रिजेक्ट होता गया। इन्होंने बोला कि मैं जब तक काम करना नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना हो जाए। तो इन्होंने कितने बनाए, 83 बनाए। 83 जब तक बने, जब तक इसके सारे के सारे क्या हो गए, रिजेक्ट कर दिए गए, कंपनी के द्वारा, जनरल मोटर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए। सही बात है। जब 84 बनाया, अपग्रेड करते करते जब इन्होंने 84 बनाया, ये बनाया था इन्होंने 1968 में। 1968 में जब इन्होंने 84 वाला पीएलसी बनाया, तो ये 84 पीएलसी जो था, ये एग्जैक्टली वैसा पीएलसी बना था जो जनरल मोटर्स को रिक्वायरमेंट था और उनकी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर सकता था। सही बात है। तो इन्होंने ऐसा एक पीएलसी बना के दे दिया और उस पीएलसी को जनरल मोटर ने एक्सेप्ट किया और वहां से इनका नाम पड़ा फादर ऑफ पीएलसी। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने पीएलसी को बनाया था। सोचो कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है। सही बात है। आप किसी एग्जाम में एक बार फेल हो जाते हो ना, तो फिर दूसरी बार देते हो, फिर तीसरी बार देते हो, उसके बाद में तो आप हाथ जोड़ देते हो कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, और आप किसी दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने लग जाते हो। करते हो नहीं करते हो? बिल्कुल सही है ना। देख रहे हो इस इंसान ने कितने बनाए, 83 तक ये रिजेक्ट होता रहा। ले जाया गया, रिजेक्ट कर दिया, लेके गया, रिजेक्ट कर दिया, 83 रिजेक्ट हो गए इसके। लेकिन वो बोलते ना कि अगर तुम उम्मीद नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तुम सक्सेस को जरूर अचीव कर लोगे, क्योंकि सक्सेस जो मिलती है ना, वो आपके मजबूत हौसलों से मिलती है ना। मेहनत तो हर कोई कर लेता है, अरे ये थोड़ी है कि आपने किसी की चीज की प्रिपरेशन की, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की, पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, ये जरूरी थोड़ी है। नहीं होगा तो दूसरी बार करूंगा, नहीं होगा तो तीसरी बार करूंगा, लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए। अगर आपके इरादे मजबूत है तो आपका सिलेक्शन होगा भी सही। प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। सोच रहे हो कितनी मेहनत से प्रिपरेशन किया। इसने बोला अपग्रेड किया और कर दिया, और बोला और अपग्रेड करो और कर दिया। अपग्रेड करते करते इसका ये वाला एक्सेप्ट हो गया। सही बात है नहीं है। इसका नाम था मोडिकॉन 84। क्या नाम दिया था इन्होंने? मोडिकॉन इसकी कंपनी का नाम था। ये बना था मोडिकॉन 084। तो ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि पहला पीएलसी जो बनाया गया था, उस पहले पीएलसी का नाम क्या था? तो नाम तो आपको याद रह जाएगा, कहानी से याद रह जाएगा। क्या हुआ कि डिक मोरले भाई साहब के 83 जो थे वो रिजेक्ट हो चुके थे, तो इनका कौन सा एक्सेप्ट हुआ था? 84
4 एक्सेप्ट हुआ था और डिक मोरले भाई साहब की कंपनी का नाम था मेडिकोन, तो इसका पीएलसी का नाम क्या है, मेडिकोन 084। ये आपका पहला पीएलसी था। कौन सा? पहला पीएलसी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला पीएलसी कौन सा बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था, तो मेडिकोन 084 किसके द्वारा, डिक मोरले के द्वारा, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पीएलसी। सही बात है। अब देखो यहां तक तो चलो कहानी सही है, पीएलसी बना दिया, वर्क करना शुरू हुआ, लेकिन पीएलसी का सबसे ज्यादा चमत्कारी यूजफुल कब हुआ? देखो सोचो, दो चीजें होती है। क्या है? जैसे मान लो आपको किसी नदी को पार करना है, या आप नदी में क्या चलाना चाहते हो, नाव चलाना चाहते हो, सही है ना। अब मान लो ये आपकी क्या है, नदी है, नदी में पानी भरा हुआ है, अगर पानी में कोई बहाव नहीं है, अगर ये पानी क्या है, स्थिर है, और आप इसमें नाव चलाना चाह रहे हो, तो आपको थोड़ा क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन सोचो अगर आपको भी इधर ही जाना है और पानी का बहाव भी इधर ही है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। सही है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम हो गया कि जिधर आपको जाना है उधर ही पानी का बहाव है, तो भाई फोर्स बहुत कम लगाना पड़ेगा और आप इजीली क्या हो जाओगे, बहुत ही स्पीड से जल्दी से पहुंच जाओगे अपनी जगह पे। सही बात है ना, फायदे पे फायदा हो गया। यहां तो हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही किसके साथ में हो गया था, डिक मोरले भाई साहब के साथ में हो गया था। क्या हुआ कि इन्होंने 1968 में तो इन्होंने पीएलसी बनाया। कौन सा वाला पीएलसी? मेडिकोन। कौन सा बनाया इन्होंने बनाया मेडिकोन 084। ये पीएलसी इन्होंने बनाया और इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसके बाद में 1970 में क्या आ गया था आपका, माइक्रो प्रोसेसर। क्या आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर। ओहो हो, और माइक्रो प्रोसेसर तो कितना गजब का काम है, आपके सब्जेक्ट भी है माइक्रो प्रोसेसर, याद है कि नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर बड़ी कमाल की चीज है। क्या है कि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग कर दी कंप्यूटर में, कोई भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में करके आप उसमें चिप में फिट कर दो और एक बार बोल दिया कि आपको ऐसे करना है, तो वो वैसे ही काम करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल सही है। तो इन्होंने ऑटोमेटिक डिवाइस बनाई थी, कौन सी? पीएलसी। फिर क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। और जब ये माइक्रो प्रोसेसर को पीएलसी में डाला, जब माइक्रो प्रोसेसर को पीएलसी में डाल दिया गया, तो ये एक चमत्कार हो गया। एक तरीके से क्या हो गया, ये चमत्कार हो गया कि एक छोटी सी डिवाइस जिसको आप जो भी ऑर्डर दोगे वो उसी तरीके से क्या कर लेगी, काम कर लेगी। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर पीएलसी के साथ में आया, इन भाई साहब की तो चांदी हो गई। इनका नाम जो है ना वो गूंजने लग गया, डिक मोरले भाई साहब का। समझ रहे हो आप, है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि इनके लिए तो क्या आ गया था, एडवांटेज आ गया था। भाई ये नाव चला रहे थे और उसी डायरेक्शन में पानी का फ्लो आ गया था, तो इनको मजा आ गया था। इन्होंने क्या किया, अपने पीएलसी को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। सोचो इन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, ये वाला मेरा एक्सेप्ट हो चुका है, और इन्होंने क्या किया, इसको और भी अपग्रेड करना शुरू किया। 84 को इन्होंने फिर से अपग्रेड करना शुरू किया। अब सोचो अपग्रेड करते 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 जब इन्होंने 100 पीएलसी और बनाए, सोचो कौन सा वाला एक्सेप्ट हुआ था, 84। 84 से 100 के बाद में और जाओगे तो कहां पे पहुंच गए, 184 पे। ये 184 वाला जो पीएलसी इन्होंने बनाया था, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर और पीएलसी दोनों को यूज में लेके एक चमत्कारी पीएलसी बनाया था। ये समझ लो ये बहुत अद्भुत चमत्कार था कि पीएलसी इन्होंने इतना फास्ट बना दिया था। माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड का मतलब पता है आपको? माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6। माइक्रो का क्या मतलब होता है, 10 की पावर -6। तो मतलब 10 की पावर -6 सेकंड, ये इसका प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? जैसे आप कंप्यूटर में वर्क करते हो, है ना, तो वो कहते हो ना प्रोसेस हो रहा है, मतलब वो धीरे 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 चलता है, वो गोला गोला घूमता रहता है। सही बात है नहीं है? तो इसके प्रोसेसिंग की स्पीड जो थी ना वो इतनी तगड़ी थी, 10 की पावर -6 सेकंड। बताओ, मतलब पलक झपकते ही आपको पता भी नहीं चलेगा कितना कम का समय में काम कर रहा है ये। सही बात है, आपने कोई भी ऑर्डर दिया और उसने तुरंत वर्क भी कर दिया है। तो ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया, माइक्रो प्रोसेसर को पीएलसी के साथ में मिलाया और इतनी जबरदस्त स्पीड से काम करने वाला और इतना एफिशिएंट तरीके से वर्क करने वाला और कोई से भी लोड को हैंडल करने वाला सिस्टम इसने बना दिया, और वो था आपका मेडिकोन 184। कौन सा बनाया था, मेडिकोन 184। 84 पे नहीं रुका, ये 100 और बनाए, अपग्रेड करता रहा और इसने जबरदस्त चमत्कार किया, मेडिकोन 184। और ये जब इन्होंने बना के दुनिया को दिया ना, तो दुनिया में हाहाकार मच गया। सही बात है, पूरी इंडस्ट्रीज में हर जगह पीएलसी का ही यूज में लिया जाने लगा। किसकी वजह से, अकोले इंसान डिक मोरले भाई साहब की वजह से।
समझ गए, है ना। तो अब देखो, आप मोटिवेशनल की स्टोरी देखते हो, कभी क्या देखते हो, कभी क्या देखते हो मोटिवेशन के लिए, इनसे अच्छा मोटिवेशन मिल सकता है कहीं पे, हैं? देख रहे हो कितने जबरदस्त आदमी थे, क्या क्या काम किया इन्होंने, इतना फेलियर मिलने के बाद में ये उस हाइट तक पहुंचे कि आज तक इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पीएलसी कहा जाता है। सही बात है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो याद रहेगा पहला कौन सा था, पहला पीएलसी मोडिकॉन 84 था, उसके बाद में 1970 में क्या आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। इन दोनों को मिला के इसने और भी अपग्रेड किया, और जो चमत्कारी आविष्कार किया था इन्होंने वो कौन सा किया था, मोडिकॉन 184 इन्होंने काम किया था। कंपनी का क्या नाम था इसका, मोडिकॉन इसकी कंपनी का नाम था, खुद की का जो ये चलाता था। सही बात है। और ये कहां के थे, अमेरिका के थे भाई साहब। ठीक है, आगे चलो। तो डिक मॉर्ले क्या कहा जाता है इनको, द फादर ऑफ पीएलसी। The programmable controller was the detailed on the New Year's Day 1968 1968 में। सही बात है। आगे देखो, इसकी कंपनी थी ये डिक मॉर्ले एंड इज कंपनी, इन्होंने दोनों ने काम किया ये। ओके, ये इसकी कंपनी का नाम और याद रख लेना। ठीक है, मोडिकॉन तो से नाम दिया गया था, बैडफोर्ड एंड एसोसिएटेड। ठीक है, बाद में इसने चेंज कर दिया था इसकी कंपनी का नाम। तो इन्होंने आपका फर्स्ट पीएलसी बनाया। देखो, डिक मॉर्ले स्पॉन द न्यू कंपनी नेम्ड बाय द मोडिकॉन। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका मोडिकॉन कर दिया था एंड स्टार्ट सेल दिस द फर्स्ट सीएलडी एट द मोडिकॉन 084। क्लियर है ना। हाँ, मोडिकॉन बनाने पीएलसी बनाने के बाद में इसने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया था, और क्या रख दिया था, मोडिकॉन नाम रख दिया था। क्लियर है। पहले क्या था, तो पहले आपकी कंपनी का नाम ये था, बैडफोर्ड एंड एसोसिएटेड। क्लियर है ना। हाँ, तो ध्यान रखना। देखो आगे, मोडिकॉन विल बिल्ड द फर्स्ट कंट्रोलर चेंज टू द इंडस्ट्री फॉरएवर, मोडिकॉन 184।